10 जनवरी 2022 को एक लड़की को एक अखबार मिलता है। लड़की का नाम अनुराधा है और उस अखबार के क्लासिफाइड पेज पर अचानक से उसकी नज़र पहुंच जाती है और उसमें लिखा हुआ था कि गोविंद लाल, जो कि किशनगढ़ के रहने वाले हैं, वो लिखवाते हैं कि मैं अपने पुत्र अनिरुद्ध, पुत्र वधू अनुराधा को अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद करता हूँ। भविष्य में मेरा इनसे कोई संबंध नहीं होगा। बाकी नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था। वो लड़की जब उस एड्रेस को, उस इश्तिहार को पढ़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद अब इस दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं है। कोई है तो उसके मायके वाले हैं, और मायके वाले आखिरकार कब तक उसका साथ देंगे। बस यही सोचकर उसने अपने पति से बातचीत करने की कोशिश की, नंद से बात करने की कोशिश की, रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी उसका कोई बातें सुनने को तैयार नहीं था। वो लड़की कुछ इस कदर परेशान हो जाती है, मानसिक रूप से अवसाद में चली जाती है कि 15 जनवरी 2022 की उस वक्त, जिस वक्त क्या आज घर में ना माँ है, ना उसके पापा हैं, ना ही उसका भाई है, जब घर से सब बाहर चले जाते हैं तो घर में बस अब 2 ही शख्स हैं। एक इसकी बेटी है 2 साल की, और एक वो खुद है। उनके आने से पहले ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, और उसके बाद जब घर वालों की एंट्री घर में होती है, अपनी बेटी को लटका हुआ देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोगों का जमघट भी मौके पर लग जाता है। और वहीं पर एक 5 पेज का पत्र लिखा हुआ था। उन 5 पेज के पत्र में जो लिखा हुआ था वो वाकई झकझोरने वाला था, मगर उसकी 2 लाइनें ऐसी थीं जिसने वाकई इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। वो लिखती है कि पापा, अब आपको मेरी वजह से झुकना नहीं पड़ेगा, इसलिए दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। अपनी 2 साल की बेटी को मारने की हिम्मत नहीं थी, अब आप इसका ख्याल रखना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के अजमेर की। अजमेर की एक वैशाली नगर है, और उसी की शिव सागर कॉलोनी में एक लड़की, जिसने अभी बीटेक किया था, जिसने एमबीए किया था, उसके बड़े सारे सपने थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, कुछ करेगी। मगर दिसंबर 2018 में उसके पापा उसकी धूमधाम से शादी कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो कि किशनगढ़ का रहने वाला है। शादी हो जाती है, लड़की अपने ससुराल चली जाती है, और 6 महीने उसकी ज़िंदगी के बड़े खुशहाल दिन थे। वहाँ खुशी खुशी रह रही थी। अचानक ही विदेश यानी कि जर्मनी से बुलावा आता है उसके पति अनिरुद्ध का, और वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने के लिए सीधा जर्मनी चला जाता है, शादी के महज 6 महीने बाद। उधर वो जर्मनी चला गया है। उसकी पत्नी अनुराधा यहाँ अकेली रह जाती है। पत्नी बेइंतहा खूबसूरत, और उसकी कुछ दिन के बाद जैसे ही उसका पति जर्मनी जाता है तो उसके ससुर और उसके देवर की नज़र अपनी घर की बहू पर पड़ने लगी। आए दिन किसी न किसी बात पर, ना तो किसी न किसी बात पर उसको टॉर्चर करने लगे, किसी न किसी बात पर उसे परेशान करने लगे, और उसको मानसिक, उसका शारीरिक शोषण जब लगातार बढ़ने लगता है तो वो अपने पति से रोते हुए कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। पति कहता है कि जर्मनी में बुलाने का कोई गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं है, इसके लिए वक्त लगेगा, इसके लिए वीज़ा लगेगा, और जब वीज़ा लगेगा तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रात थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तमाम कोशिशें कर रहा हूँ। शुरुआत में अनुराधा अपने पति अनिरुद्ध को ये बातें नहीं बताती है कि घर में उसका शोषण हो रहा है, उसका देवर, उसका ससुर उसके साथ गलत काम कर रहा है। मगर बात जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तब वो अपने पति से बार बार कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ परेशानी होती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। लगभग 2 या ढाई महीने के बाद पति के जाने के अनुराधा को भी जर्मनी बुला लिया जाता है, और वो जर्मनी जाती है तो अचानक एक दिन उसकी कुछ टाइम के बाद, यानी कि 1 या 1.5 महीने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसके पेट में बच्चे पल रहे हैं। 1 नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। डॉक्टर बातचीत करती है, कहती है कि इसमें एक बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसे कुछ दिक्कतें हैं। यदि वक्त के रहते इस बच्चे को बाहर नहीं निकाला गया तो शायद ये बच्चा कभी सही पैदा नहीं हो सकता, और दूसरे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। बात कुछ जब दूसरे बच्चे की जान पर बना रही थी तो कहीं ना कहीं अनुराधा तैयार हो जाती है और उसका गर्भपात करा देती है।
जब गर्भपात हो रहा है तब पता चल जाता है कि पहला बच्चा जो था वो भी लड़की है और दूसरा बच्चा है वो भी लड़की है। ये बात कहीं ना कहीं किशनगढ़ वालों को पता चल जाती है, उसके ससुर, उसके सास, उसके देवर को पता चल जाती है और वो इस लड़की पर, इस पत्नी पर, इस बहू पर दबाव बनाने लगते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो। तमाम कोशिशें की जाती हैं, हर वो संभव प्रयास किए जाते हैं, मगर अनुराधा जिद पर अड़ जाती है कि मेरा बच्चा है, मैं उसको जन्म देकर ही रहूँगी। इसी बात को लेकर अब तक उसका पति था, उसका साथी, अब पति भी कहीं ना कहीं उससे नाराज़ रहने लगा, उसको परेशान करने लगा। महज 1.5 महीने ही हुए थे उसको जर्मनी में और जैसे तैसे करके उसने 1.5 महीना और गुजार लिया, यानी कि महज 3 महीने रुकने के बाद ही उसको वापस किशनगढ़ आना पड़ा। और किशनगढ़ आने के बाद वही कहानी फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। वो एक बेटी को जन्म तो देती है, मगर इस घर में बजाय खुशियों के एक तरह से मातम सा हो जाता है और इस लड़की को बेवजह किसी न किसी बात पर टॉर्चर किए जाने लगा। और फिर वक्त गुजरने लगता है, एक बार फिर वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी हुआ है उसको भूल जाओ, मुझे वापस अपने पास बुला लो, क्योंकि मेरा यहाँ दम घुटता है। दम इसलिए घुटता था क्योंकि उसका देवर और उसका ससुर उसका शारीरिक शोषण करता था, उसका मानसिक शोषण करता था। शायद इसी शोषण से बचने के लिए उसने अपने पति से फिर से रिक्वेस्ट की और उसकी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं जो उसकी अपील थी वो स्वीकार कर ली गई और एक बार फिर उसे मौका मिलता है जर्मनी आने का। अब जब दूसरी बार वो जर्मनी जाती है तो जर्मनी में जाने के बाद लगभग कुछ टाइम तो वो खुश रहती है, यानी कि एक बेटी पैदा हो जाती है और बेटी को भी वीज़ा मिल जाता है और पत्नी को भी। फिर ये माँ बेटी सीधा जर्मनी पहुंच जाती हैं। कुछ दिन तो ये खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, मगर एक दिन उसको कुछ ऐसी बातें अपने पति की पता चल जाती हैं जो शायद नहीं पता चलनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पति का एक विदेशी लड़की से अफेयर चल रहा था, वो उसके प्रेम में पड़ा हुआ था। यही कारण था कि वो अपनी पत्नी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इसलिए वो इंडिया भी कम आता था और इसीलिए ज़्यादातर जर्मनी में रहता था। अब जर्मनी में जब उसकी पत्नी को ये बात पता चल गई है तो पत्नी ने इस बात का विरोध किया। विरोध कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कदर विरोध बढ़ता है कि इसने घर में ना खाने की चीज़ें, ना पहनने की चीज़ें, ना कोई ज़रूरत की चीज़ें, ना बच्ची के लिए दूध, जो भी ज़रूरत होती है एक माँ और एक बच्चे की, उन ज़रूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। ऐसा भी बताया जाता है कि वो कई कई दिन अपने ही घर में नहीं आता था, बल्कि उस घर में चला जाया करता था जहाँ पर उसकी प्रेमिका रहती थी। विदेशी लड़की के प्यार में वो इस कदर मशगूल था कि वो भूल चुका था कि अपने देश से आई एक लड़की जिसका यहाँ कोई नहीं है उसके पति के सिवा, उसको यहाँ ना खाने की ना कुछ सामान की जो ज़रूरतें होती हैं वो मौके पे मिल ही नहीं रही हैं। तो उस लड़की का एक एक पल, एक एक सेकंड जीना दुश्वार हो जाता है और इस बार भी वो महज 3 महीने ही अपने पति के यहाँ जर्मनी में रुक पाती है। मगर इस बार उसको किशनगढ़ वालों ने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसको मजबूरन अपने मायके आना पड़ा, जो उसका मायका अजमेर के वैशाली नगर के शिव सागर कॉलोनी में है। अब यहाँ अपने माँ बाप के साथ वो रहती है और उसने हर संभव वो प्रयास किया अपने पति के पास जाने का, अपने ससुराल जाने का, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। परिवार वालों से कहा, अपनी माँ से कहा, अपने भाई से कहा, अपनी पिता से भी कहा और हर संभव वो प्रयास किए। इस बीच में ये भी बताया जाता है, ये मैं नहीं बल्कि वो 5 पन्नों का जो एक लेटर है जो उसने अपने मरने से कुछ वक्त पहले वो लिखे थे, 5 पन्ने, उसी पन्नों में इन सब बातों का हवाला दिया हुआ है, जो पन्ने अब फ़िलहाल पुलिस के हवाले हैं, जो पन्ने उस इलाके की सीओ छवि शर्मा के पास हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके ससुराल वालों ने, यानी कि गोविंद लाल ने, उसके देवर ने, जो कि वो भी एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, उन्होंने उस घर वालों से ऐसी मांगें शुरू कर दी जिस मांग को उसके शायद पिता दे पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी उसने अपनी हैसियत से ज़्यादा कहीं बेटी की शादी भी की थी और अब मांग लगातार बढ़ने पे थी। अब बेटी कहीं ना कहीं परेशान रहने लगी और परिवार वालों से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बस मुझे किसी तरह से अपने पास ले जाओ, मुझे मेरे अपने मायके में नहीं रहना है बल्कि ससुराल में रहना है। उसका पति उससे यही दबाव बनाता था कि अब तुम्हें हम किसी भी कीमत पर लेके नहीं जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को यहीं नर्क बना देंगे, यहीं सड़ाएंगे। वो जर्मनी में बैठा था और एक दिन ऐसा भी आता है, 10 जनवरी 2022, ससुर गोविंद लाल ने एक अखबार में इश्तिहार दिया कि मेरा बेटे से और मेरा अपने पुत्र वधू से कोई भी संबंध नहीं है, मैं अपनी चल अचल संपत्ति से इसको बेदखल करता हूँ। जाहिर सी बात है, अनुराधा के सामने एक ही अवसर था कि ससुराल, क्योंकि पति रहता है जर्मनी में और वो आसानी से जर्मनी जा नहीं सकती थी, घर वाले उसकी सुन नहीं रहे थे। उसने अपने लेवल पर एक IPS ऑफिसर हैं सचिन अतुलकर, उनको भी एक
फेसबुक के माध्यम से एक नोट लिखा, एक मैसेज लिखा, उनसे मदद मांगी कि किसी भी तरह से मदद कर दीजिए। उसने ऐसे कई दरवाजे थे जो खटखटाए, मगर हर दरवाजे से उसको निराशा हाथ लग रही थी। और 15 जनवरी 2022 को उस लड़की ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उस पत्र में साफ साफ लिखा था, क्योंकि जब उसका पति उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो अपने ससुराल में अपने देवर और ससुर के साथ रहना नहीं चाहती है, और पति का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। इसलिए उसकी ज़िंदगी में अब शायद पति उसे अपने स्वीकार कभी करेगा ही नहीं, इसलिए उसका मरना ही शायद बेहतर है। और इसीलिए उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काश कि उसके घर वालों ने अपनी बेटी पर ध्यान दिया होता, काश कि उसके सास ससुर ने उस पर ध्यान दिया होता, उसे अपनी बेटी की तरह समझा होता, मगर बेटी नहीं बल्कि उसको एक उपभोग की वस्तु के रूप में समझा। उस लड़की को मरने के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फ़िलहाल उसकी 2 साल की बच्ची है जो अपने नाना और नानी के पास है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस यानी कि सीओ छवि शर्मा इस मामले की जांच में जुटी हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करके जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।